अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी को शाहरुख खान रखने पर देशद्रोही हो जा रहे हैं तो शेख हसीना को रखने वाले नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे? सुनिए एक ज़बरदस्त स्पीच संजय सिंह की। हिंदुओं के जो हिंदुओं का हत्या हो रही है बांग्लादेश में। मैं देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ, मैं पूरा नाम लेके बोलता हूं, मैं बाबा देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ और जो विधायक हैं जिन्होंने बयान दिया है उनके साथ, या जो भी लोग ऐसे मत के हैं उन सब के साथ प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देने को तैयार हूं। पहली चीज ये तय होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की बिजली चुरा कर उस बांग्लादेश को दिया जा रहा है जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ये काम प्रधानमंत्री का मित्र अडानी कर रहा है। उसके हजारों करोड़ के व्यापार पे, धंधे पे चोट न पहुंचे, इसलिए अब तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, एक शब्द। और बेगम खालिदा जिया जी की मौत पर उनके बेटे के सामने संवेदना व्यक्त करने कौन गए? भारत के विदेश मंत्री गए। उस पर आपत्ति क्यों नहीं है? क्यों नहीं आपत्ति है आपको कि अडानी बिजली सप्लाई करता है आज भी बांग्लादेश को? क्यों नहीं आपत्ति है आपको इस बात पे कि आज भी शेख हसीना को भारत के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के अंदर संरक्षण दे रखा है? जो शेख हसीना सबसे बड़ी आरोपी है वहां पे, उसको आपने संरक्षण दे रखा है, हिंदुस्तान में रखा है। आपको क्यों नहीं आपत्ति हुई उस वक्त जब पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का फैसला अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह ने लिया? इस पे सब पे भी आपत्ति होनी चाहिए। आइए, जब राष्ट्रीय विषय है, जब राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विषय है, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और स्पष्ट करनी चाहिए अपनी नीति कि नहीं खेलेंगे हम इन देश के लोगों के साथ, नहीं बुलाएंगे यहां के खिलाड़ियों को। लेकिन ये दोहरा मापदंड नहीं होगा कि आपका भतीजा पैसा कमाएगा हजारों करोड़ रुपए, उसके बाद आप किसी और के ऊपर टिप्पणी करेंगे। अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो प्रधानमंत्री जी क्या है जिनका दोस्त बिजली सप्लाई कर रहा है हजारों करोड़ की बांग्लादेश में? अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो अडानी क्या है? फिर अडानी क्या है जो झारखंड की बिजली वहां दे रहा है? अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला वो क्या है? ये स्पष्ट होना चाहिए, तस्वीर साफ होनी चाहिए। हत्या हो रही है बांग्लादेश में। मैं देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ, मैं पूरा नाम लेके बोलता हूं, मैं बाबा देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ और जो विधायक हैं जिन्होंने बयान दिया है उनके साथ, या जो भी लोग ऐसे मत के हैं उन सब के साथ प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देने को तैयार हूं। पहली चीज ये तय होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की बिजली चुरा कर उस बांग्लादेश को दिया जा रहा है जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ये काम प्रधानमंत्री का मित्र अडानी कर रहा है। उसके हजारों करोड़ के व्यापार पे, धंधे पे चोट न पहुंचे, इसलिए अब तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, एक शब्द। और बेगम खालिदा जिया जी की मौत पर उनके बेटे के सामने संवेदना व्यक्त करने कौन गए? भारत के विदेश मंत्री गए। उस पर आपत्ति क्यों नहीं है? क्यों नहीं आपत्ति है आपको कि अडानी बिजली सप्लाई करता है आज भी बांग्लादेश को? क्यों नहीं आपत्ति है आपको इस बात पे कि आज भी शेख हसीना को भारत के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के अंदर संरक्षण दे रखा है? जो शेख हसीना सबसे बड़ी आरोपी है वहां पे, उसको आपने संरक्षण दे रखा है, हिंदुस्तान में रखा है। आपको क्यों नहीं आपत्ति हुई उस वक्त जब पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का फैसला अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह ने लिया? इस पे सब पे भी आपत्ति होनी चाहिए। आइए, जब राष्ट्रीय विषय है, जब राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विषय है, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और स्पष्ट करनी चाहिए अपनी नीति कि नहीं खेलेंगे हम इन देश के लोगों के साथ, नहीं बुलाएंगे यहां के खिलाड़ियों को। लेकिन ये दोहरा मापदंड नहीं होगा कि आपका भतीजा पैसा कमाएगा हजारों करोड़ रुपए, उसके बाद आप किसी और के ऊपर टिप्पणी करेंगे। अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो प्रधानमंत्री जी क्या है जिनका दोस्त बिजली सप्लाई कर रहा है हजारों करोड़ की बांग्लादेश में? अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो अडानी क्या है? फिर अडानी क्या है जो झारखंड की बिजली वहां दे रहा है? अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला वो क्या है? ये स्पष्ट होना चाहिए, तस्वीर साफ होनी चाहिए।